लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। ऑलरेडी जो मैंने आपका जो है 1 से लेकर के 3 तक जो है प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिया है, तो प्लीज़ उसको वॉच कर सकते हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट आपको जो है वो 4 करेंगे। आई होप आप जितने लोगों ने आपका 69th बीपीएससी दिया होगा पेपर अच्छे गए होंगे, और मैं जो है जितने लोग हैं उनको विश करती हूँ कि आपका प्रीलिम्स निकले और आप जो है मेंस आंसर राइटिंग को आप जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आज आप रेस्ट लीजिए, कल या आप जो है मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप जितना भी मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपका जो 69 बीपीएससी के लिए जो है वो चांसेस रहेंगे कि आप निकल पाए, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों का जो है प्रीलिम्स अच्छा गया होगा, ठीक है। और चलिए यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका स्पेशली बताना है कि भारत में जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था। तो स्पेशली आपको जो है वो भारत में जो है वो पर्यावरण संरक्षण जो है वो आपका 1986 में आपका पारित किया गया था, तो 1 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो आपका जो है बागीचा जो है आपका कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका जलवाष्प जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस आपका जो है इफेक्ट करती है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जलवाष्प हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत की आपका मुख्य जो है मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपका जो है मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारत में 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक आपका भाग में पाया जाता है। तो स्पेशली जो है पाया जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन है और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, तो आपका जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही दोनों में से कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा 5 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग की जो चौड़ाई आपका अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली आपका जो है सही ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक नहीं है। ये यहाँ पे क्या हो जाता है कि पश्चिमी की चौड़ाई अधिक है और यहाँ पूर्वी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये उल्टा लिख दिया है दोनों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार फिर से क्या बोला जा रहा है कि हिमालय की जो पश्चिमी भाग जो है ऊपर में देखेंगे तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग में जो है वो जैव विविधता आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि पूर्वी में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, बिल्कुल 1 सही है, 2 गलत है, ठीक है ना। उल्टा लिख दिया गया है तो बता दिया मैंने, 6 का ये हो जाएगा। 7 का देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली जो है अरब सागर की इधर में गिरने वाली सबसे बड़ी आपके प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो ये स्पेशली कौन सी हो जाएगी, तो आपका जो है नर्मदा हो जाएगी, ठीक है। तो 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि चाय की खेती के लिए जो है वो निम्नलिखित के लिए जो है निम्न में से कौन सी आपका मिट्टी चाहिए। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो स्पेशली आपका जो है वो अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। किसके लिए, तो चाय की खेती के लिए, 8 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका मानसून निवर्तन होता है तो किस तरह होता है। तो ये आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम आपका क्या है, तो उत्तर पश्चिम बंगाल की उत्तर पश्चिम भारत से आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होके बंगाल की खाड़ी जो है इधर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिम ऐसे जाएगा, ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 9 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे 10 का देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वेनेजुएला की जो है वो राजधानी क्या है, तो ये जो है कराकस है, ठीक है। तो 10 का ए हो जाएगा, वेनेजुएला में जो है, और वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। तो साउथ अमेरिकन कंट्री के रूप में जाना जाता है वेनेजुएला। अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है, ब्राज़ील, ये इसी के अंतर्गत आपका आते हैं, साउथ अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है। तो 11 नंबर को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चक्रवात भारत में, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, उसके अलावा जो है आपका चीन में टाइफून, और जो है वो
अमेरिका में जो है बागियो है, तो यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 11 का डी, बाकी सब सुमेलित है, तो 11 का डी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति जो है वो मुक्त पाई जाती है, तो कहाँ मिलती है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो आप अर्थ को या ग्लोब का एक पिक्चर बना लीजिए, और आप साउथ में जाएंगे तो ये मकर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, कर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं वाले क्षेत्र में जो है वो आपका जो प्रवाल भित्ति ज़्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैव विविधता भी यहीं पे, प्रवाल भित्ति भी इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है, तो 12 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता, तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, स्वर्ण समिति का संबंध है तो आपका किससे है, तो ये आपका मूल कर्तव्य से है, तो 13 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो आपका न्याय उचित, आपका 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि न्याय उचित और मानवीय आपका कार्य दशा और मातृत्व आपका सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये स्पेशली देखने को मिलेगा अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, तो 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली यहाँ पे कुछ दिया हुआ है लाइन, और उसको विचार करना है। भारत के जो है वो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में आपका निम्न कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका इसके कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। अगला देख लीजिए, यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। इसके वेतन और अन्य आपका सेवा शर्तें जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। आपका कौन सा जो है कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लीजिए, स्पेशली आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्या है, तो आपका उपरोक्त सभी जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 15 का देख लीजिए, 16 नंबर आपने देख लिया, 15 का क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल जो है सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तो आपका स्पेशली जो है आपको 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो है वो राज्य में जो है मुख्यमंत्री समेत जो है मंत्रियों की आपका अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के आपका 15% से आपका ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 का सी हो जाएगा। 17 को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है रिट जारी करना जो है उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार में आता है। तो ये जो है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा, रिट जो है वो न्याय आपका जो है देश क्षेत्राधिकार होता है, तो आपका जो है 17 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दल बदल अधिनियम संबंधित आपका जो है संशोधन का पारित किया गया था। तो ये स्पेशली 1985 में किया जाता है, तो 10 का आपका 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से जो है किस आपका अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि आपका 1919 की आपका जो है भारत शासन अधिनियम में आपको जो है वो आपका प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, तो 19 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है प्रधानमंत्री का जो है वो का राष्ट्रपति को सूचनाएं आपका प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो स्पेशली जो किया गया है, तो स्पेशली आपका 78 आर्टिकल 78 जो है वो आपका प्रधानमंत्री का जो है वो कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करें। आर्टिकल आपका जो है वो आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का डी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका देश प्रातः काल यानी शांति की भूमि लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण कोरिया को जाना जाता है, तो ये आपका 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि विश्व जल आपका संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, तो 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो आपको बताया जा रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो ये स्पेशली जो है वो किया गया था आपका जो है वो 23 का क्या हो जाएगा, बनारस अधिवेशन में आपका 1905 में जो हुआ था। ठीक है, तो 23 का सी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है 24 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका जो है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का जो है वो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो कांग्रेस की कार्य समिति में जो भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो स्पेशली जो है वो आपका 14 जून जो है वह 1947 को किया जाता है। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया जाता है 14 आपका जून 1947 में। ठीक है, तो 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। तो ये आपका किया गया था प्रथम बैठक की, तो ये जो है स्पेशली आपका जो किया गया था तो आपका जो है लॉर्ड वेवल के द्वारा किया गया था। और क्या किया गया था, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है वो लॉर्ड वेवल के द्वारा किया गया था। तो 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें फांसी दिया गया था। तो कब फांसी दिया गया था, तो ये स्पेशली उनको दिया जाता है कब, तो आपका 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दिया जाता है। तो आपका 26 का सी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1857। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या, 27 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं था। तो आपका बंगाल और संयुक्त प्रांत था, लेकिन आपका असम नहीं था। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो ये आपका स्पेशली हो जाएंगे आपका वी.एस. नैयपॉल हो जाएंगे। 28 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ पे बताना है कि आपका सूची 1 को सूची 2 से जो है वो सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूरत की संधि कब हुई थी, तो यहाँ पे देख लीजिए 29 का हो जाएगा आपका। सूरत की संधि जो है वह आपका 1775 में किया जाता है। तो ए का 4 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पूना की संधि कब हुई थी, तो ये पूना की संधि जो है 1817 में हो जाएगी। तो आपका 3 हो जाएगा पूना की संधि। पुरंदर की संधि जो है वो कब की गई, तो पुरंदर की संधि जो है आपका की गई थी 1665 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1665 हो जाएगा। 1 हो गया पुरंदर की संधि। देवगांव की संधि जो है 1803 में हो जाएगा। तो ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 29 का क्या हो जाएगा कि 29 का जो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, तो आपका जो है सूरत की संधि कब है, तो 1775 हो जाएगा। पूना की संधि की बात करें तो 1817। पुरंदर की संधि जो है वो कब हुई थी, तो आपका जो है वो 1665 बताने का ज़रूरत नहीं है। देवगांव की संधि 1803। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, सी सही 29 का हो जाएगा। ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्नों में बात करें निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से आपका गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो यह जो है वो गुप्त काल के बारे में जानकारी जो मिलती है आपका मृच्छकटिकम से मिलता है। तो आपका जो 30 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि कलिंग आपका जो शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जो थे आपका जैन धर्म से थे। ठीक है, तो खारवेल का संबंध कलिंग शासक थे ये और जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म के लिए जो है बहुत जो है वो आपका उत्थान का काम भी करते हैं खारवेल। 31 का बी हो जाएगा। 32 को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका भीतरी जो है स्तंभ आपका अभिलेख की किस शासक से संबंधित है, स्कंदगुप्त से हो जाएगा। तो 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित आपका कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो कैलाश मंदिर जो है वो पल्लव शासकों के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 34 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है भारत 34 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ जो है उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस जो है वो मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था, तो ये जो एरियन ने कहा था। 34 का बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है ध्वनि का प्रभाव जो है वो आपका मानव मस्तिष्क के संवेदन में कितने समय तक रहता है, तो ये स्पेशली जो आपको देखने को मिलेगा 1/10 सेकेंड तक जो है मस्तिष्क पे ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो 35 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि नेत्र के प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो ये स्पेशली जो है होता है वो आपका करता है वो आपका आइरिस करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस करता है। तो 36 का डी हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो रक्त की आपके अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है, तो आपको किडनी में छनती है, ठीक है, तो आपका जो है ब्रिक हो जाएगा, तो 37 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है, तो स्पेशली जो होता है ये कितना प्रतिशत, 55 से 60% जो है रक्त का जो है प्लाज्मा भाग होता है, 55 से 60 हो जाएगा, तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखिए, एक पौधे पर जो है पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो क्या है, तो पुष्पन होने के लिए जो फ्लोरीजेंस हो जाएगा, तो 39 का डी हो जाएगा, ठीक है, 39 का डी हो जाएगा फ्लोरीजेंस, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इंद्रधनुष किसके आपका कारण होता है, तो ये जो स्पेशली आपका होता है आपको जो है वो स्पेशली परावर्तन अपवर्तन के कारण ही आपको देखने को मिलेगा इंद्रधनुष, ठीक है, तो इंद्रधनुष परावर्तन अपवर्तन के कारण होगा, 40 का डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक ही आपका पदार्थ या अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो एक ही पदार्थ या अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को जो है ससंजक बल कहा जाता है, 41 का डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका किस अभिक्रिया में जो है वो आपका भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है वो अभिकारक कहलाता है, तो 42 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 43 नंबर प्रश्नों में कि आपका क्षारक को जो है जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो ये आपका जो क्षारक को आप जब जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त होगा, तो स्पेशली जो है वो OH-1 जो है वो आपका OH- आयन आपका ऋणात्मक आयन जो है वो मुक्त होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ बताया रहा है कि नींबू के जो है लेमन के रस का जो है pH मान कितना होता है, 2.2 होता है, ठीक है, तो आपका 44 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, तो क्षयांता के कारण जो है बादल और वायुमंडल तैरता है, ठीक है, तो 45 का डी हो जाएगा। आगे नंबर का बताया जा रहा है छाया में पनपने वाले आपके पौधों को क्या कहा जाता है, तो छाया में पनपने वाले पौधे को जो है वो कहा जाता है स्पेशली आपका जो है सीओफाइट्स कहा जाता है, छाया में जो आपका जो है पौधे को उगते हैं, तो ठीक है, तो 40 का भी हो जाएगा, सीओफाइट्स हो जाएंगे। 47 को देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेन रहीम आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन से देशों के बीच है, तो मेन रहीम जो है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा 47 का क्या हो जाएगा, रूस और जो है वो आपका जो है वो फिनलैंड के बीच में, 47 का ए हो जाएगा, आपका जो है वो मैनहीन रहीम है शायद, आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो रूस और आपका जो है फिनलैंड हो जाएगा 47 का ए। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो जैव विविधता जो है वो आपका 48 नंबर प्रश्नों की जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, 48 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत कब की गई थी, तो ये स्पेशली किया जाता है आपका जो है वो 2007 में किया गया था, याद रखिएगा। 19 का क्या हो जाएगा, 49 का जो है आपका 2007 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि आपका भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो मुद्रास्फीति में जो प्राकलन का सबसे प्रचलित माप जो है वो स्पेशली CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, तो 50 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं, 1 लाइनर फॉर्मेट में जो है वो आपको देखने को मिलेगा और ये रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, तो 1563 ईसा पूर्व में होता है और नेपाल के लुम्बिनी में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व होता है। उनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व आपका कुशीनारा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ है, किसके, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है वो 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए आप आंसर देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा दूर कर देती हूँ मैं आपको, ऊपर देख लीजिए, थोड़ा और डिटेल में भी दिया हुआ है।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बुध ने अपना पहला या फिर सर्वाधिक आपका जो है वो उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ में। सर्वाधिक आपका जो है श्रावस्ती में दिया था। आगे बताया जा रहा है वन लाइनर में कि बौद्ध धर्म में आपका आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पूर्ण जन्म की मान्यता है। तो पूर्ण जन्म को जो है बौद्ध धर्म मानता है, आत्मा को नहीं मानता है। आगे बताया जा रहा है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आपका न्यूनतम आयु कितनी है, तो 15 वर्ष की है। आगे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। किसने, तो गौतम बुद्ध ने, ठीक है। और ये वैशाली की थी, ठीक है। अजातशत्रु जो है कि प्रेमिका मानी जाती थी आम्रपाली। यहाँ पे जो है वो सर एडविन एर्नॉल्ड ने जो है वो गौतम बुद्ध को जो एशिया का जो है ज्योतिपुंज कहा है। तो किसने जो है वो गौतम बुद्ध को कहा है, तो सर एडविन एर्नॉल्ड ने जो है एशिया का जो है वो ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध जी को कहा है, ठीक है। चलिए ये बौद्ध संगीति को देख लेते हैं। सभा, समय, स्थान देखेंगे। तो वो क्या है, तो सभा है, समय है, स्थान है, अध्यक्ष, शासनकाल देखेंगे। तो बौद्ध संगीति जो प्रथम होती है वो आपका 483 पूर्व में होता है। और कहाँ पे स्थान था, तो आपका प्रथम जो है संगीति राजगीर में। और अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जी थे। और शासन किसका था, तो ये अजातशत्रु का शासन हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति का। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो आपका जो है वो स्पेशली द्वितीय बौद्ध संगीति आपका जो है वो 383 ईस्वी पूर्व में था। कहाँ स्थान, तो आपका वैशाली में होता है। आगे अध्यक्ष की बात करें तो सबकामी जी हो जाएंगे। और जो है आपका शासन कालाशोक के समय होता है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि आपका पाटलिपुत्र में होता है, बिहार में, ठीक है। याद रखिएगा। अध्यक्षता जो मोगलीपुत्र तीस हो जाएगा। और शासनकाल जो है वो आपका अशोक का रहता है। चौथीवीं आपकी जो चतुर्थ संगीति की आपका मानेंगे तो 798 ईस्वी दिया हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे। समय कुंडल वन, स्थान हो जाएगा काश्मीर का। अध्यक्ष वसुमित्र थे। और अश्वघोष जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। याद रखिएगा। और जो शासन काल में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में होती है, ठीक है। याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में होगा। चलिए अब आप लोग देख लीजिए जैन धर्म के आपका संस्थापक थे तो कौन थे, तो ये आपका ऋषभ देव जी हो जाएंगे। जैन धर्म के आपका जो 22वें और 23वें तीर्थंकर कौन है, तो अरिष्ट नेमि जो है वो 22वें नंबर के, 23वें जो है पार्श्वनाथ जी हो जाएंगे। और अरिष्ट नेमि को जो है कृष्ण का ही आपका जो है संबंधी कहा जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के आपके जो है तीर्थंकर थे, तो आपका जो है 24वें नंबर के थे, ठीक है। तो आपके क्या हो गया, अरिष्ट नेमि जी क्या थे, तो 22वें थे। पार्श्वनाथ जी जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो आपके जो है वो 23वें हो जाएंगे। और 24वें तो आपने देख लिया कि महावीर स्वामी जी थे। आगे बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था, बिहार के। याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है वो महावीर स्वामी का मृत्यु कब होती है, तो 468 ईस्वी पूर्व में होता है। कहाँ, नालंदा के पावापुरी में, ठीक है। जन्म कहाँ, वैशाली में। और आपका मृत्यु कहाँ, नालंदा के पावापुरी में होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो आपका वर्धमान था। आगे बताया जा रहा है कि इन्होंने जो 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को जो है स्वीकारा तथा जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है वो त्रिजुपालिका आपका नदी के तट पे जो है शाल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। कितने साल के तप के बाद, 12 साल के तप के बाद, आयु 30 वर्ष के बाद में वो जो है वो क्या होते हैं कि आपका सन्यासी को स्वीकार किया था, ठीक है। 12 साल तक यानी 42 साल हो जाएगा जब उनको ज्ञान मिला था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। तो कितने, 11 गंधर्व जो है वो शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। और पुनर्जन्म में आपका जो है बौद्ध धर्म भी विश्वास करता है। आत्मा आपका क्या है, तो आत्मा। और महावीर भी जो आत्मा को नहीं मानते, बुद्ध भी आत्मा को नहीं मानते। आगे बताया जाए शैववाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जो है वो जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी। आगे बताया जाए महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो आपका मेल में जो है हो जाएंगे, आपका पुरुष में आपका दामाद उनके जामिल थे, ठीक है ना। चलिए दो बौद्ध संगीति ही होती है, जैन संगीति 2 ही होती है, ठीक है। और बौद्ध संगीति 4 होती है। यह संगीति प्रथम की बात करें तो 300 ईस्वी में होता है प्रथम,
ठीक है। और जो है कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में होता है और स्थूलभद्र आपके अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय की बात करें तो है आपका 300 आपके बाद आपका द्वितीय में 512 में होता है द्वितीय, और स्थान बल्लभी गुजरात का समय श्रवा अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वन लाइनर भी फॉर्मेट को हमने देख लिया। ठीक है ना। तो चलिए, आपका वीडियो देखने बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।